गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है आलू के पराठे और चाय के साथ, तो आप भी आ जाइए। और मैं जा रही हूँ नीचे, गुड़िया का आज पेपर है प्रतिष्ठा का, तो उसको नाश्ता देने के लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं ऊपर आ गई थी देकर, तो ये राजवी अभी सो ही रही है। अभी इसके उठने का कोई मूड नहीं है। और देखिए कैसे पेट के बल लेटी हुई है। और ये देखिए 8:30 का लगभग टाइम होने वाला है, अभी भी ये सो ही रही है। तो बस फ्रेंड्स चलते हैं। मैं तो नहा चुकी हूँ और आज जब इसे उठना ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। मैंने सारा काम भी कर लिया है और बस मैं नहा धोकर फुर्सत हो चुकी हूँ। अब कुछ देर बाद पूजा करूँगी। और देखिए ये कैसे सो रही है आराम से। आज उसको उठना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। कितना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक नहीं उठी। देखिए 10-20 हो गए हैं। तो बस ये तो सो ही रही है, तो मैं अपने सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये रहती है तो बीच बीच में इसको भी देखना होता है। लेकिन देखिए अब मेरी बन रही है ये चाय। तो आज तो मैं नहाकर ही चाय पी रही हूँ, क्योंकि जल्दी ही नहा लिया मैंने आज। जब ये सुबह का कोई काम ऐसा नहीं था, और एक बार ये सोई रहती है तो बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स ये मैं ले आई हूँ पूजा के बर्तन, जो कि आपको पता ही है कि मैं बर्तन वाली बाई से ये बर्तन नहीं धुलवाती हूँ। तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ अंदर किचन वाले सिंक में, और वहीं पर धो रही हूँ अपने हाथों से। और कई बार मैं जल्दी में रहती हूँ तो उतना घिसकर नहीं धोती हूँ, जल्दी ही धो लेती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने आज बर्तन धो लिए। और देखिए ये कुछ साफ़ भी हो गए हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक बार तो धुल ही गए। और यहाँ पर मैं चली गई हूँ अपना जल चढ़ाने के लिए, जो कि मैं रोज़ ही डालती हूँ केला, समी, तुलसी और बेलपत्र में। तो बस ये मैं जल ही चढ़ा रही हूँ। आज थोड़ा जल्दी ही हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के टाइम पे पूजा करो तो उसका अलग ही अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो बस देखिए ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई, और आज ज़्यादा टाइम भी नहीं हो पाया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं चलती हूँ कमरे में। और देखिए ये राजवी उठ गई। आज तो राजा बेटा 11:30 बजे उठा है। क्यों बेटा इतना लेट उठना है? भैया इतना लेट उठेगा मेरा? तो बस फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद ये उठ गई, और मैंने इसकी मालिश भी कर दी है, इसको पूरी तरह से तैयार कर दिया है। और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं चलती हूँ किचन में। और देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, और दही आ गया है, तो बस आलू के पराठे दही के साथ अच्छे भी लगते हैं। तो आज यही बनेगा हम लोगों के लंच में, और कुछ भी नहीं बनाऊँगी। बस देखिए मैं चटनी के लिए टमाटर भी काटती जा रही हूँ कि जल्दी से चटनी भी पिस जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दही में ये नहीं भी खाते हैं, तो फिर मुझे तो पसंद है, लेकिन इनके लिए चटनी भी मैं पीस देती हूँ। तो बस मैंने ये धनिया की पत्ती, टमाटर और थोड़ी सी लहसुन, मिर्ची ये सब डाल दिया है। और लहसुन ही छील रही हूँ, क्योंकि लहसुन को छीलने में ही टाइम लगता है, और तो बाकी चीज़ें ऐसा है कि जल्दी जल्दी से काट लो। और बस मैं लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि लहसुन का भी अलग ही टेस्ट आता है चटनी, टमाटर की चटनी में। तो बस देखिए फ्रेंड्स ये टमाटर की चटनी मैंने मिक्सर में ही पीसी है, क्योंकि वैसे अच्छी तो सिलबट्टी की भी लगती है, लेकिन मिक्सर में जल्दी हो जाता है। और ये देखिए दही मैंने ले लिया है, कुछ मैं दही इससे निकाल दूंगी और कुछ रखूंगी। इसके बाद मैंने मिर्ची डाल दी है, और इसमें रायता मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, जिससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो और भी कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बस। और हरी मिर्च डाल देती हूँ थोड़ी सी काट कर, क्योंकि इसका थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगने लगता है, हरी मिर्च डली रहती है, और तीखापन तो लाल से आ ही जाता है। तो बस ये दोनों चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं। बस इस तरह से अब आलू का मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी धनिया की पत्ती, और थोड़ी से बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और ये सारी चीज़ें। और कई लोग उसको तलकर भी बनाते हैं आलू के पराठे, तो मुझे लगता है कि वैसे भी ऑयल तो डलता ही है, फिर बाद में सेकना ही है, तो पहले ही ऑयल डाल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली लगने लगते हैं। इसलिए मैं ऐसा ही आलू का मसाला ऐसा ही बना लेती हूँ। और बस देखिए मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाला है, साधारण नमक भी डाला है, सफ़ेद वाला धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी इसमें डालूंगी। और बस धनिया की पत्ती हरी और हरी मिर्ची, बस इसके बाद मुझे अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप कभी फ्राई करके बनाएं तो फिर उसमें राई, जीरा और सौंफ से छौंका लगाकर बनाएं, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर ये गुड़िया को कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स। खाना है लेकिन उसको खाना
तो इसके बाद फ्रेंड्स ये लिए हुए हैं गुड़िया को थोड़ी सी एक्सरसाइज, उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। कहीं उसको पानी में हाथ डालना सिखाएंगे या खिसकना सिखाएंगे। इसको थोड़ा टाइम मिला कर दो, वो कर दिया करो बर्फ से सिकाई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, करना है। बस फ्रेंड्स राजवी को लगा हुआ था वैक्सीन, काफ़ी दिन का लगा है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक गांठ जैसी लग रही थी। वैसे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनको लगा कि बर्फ़ से सिकाई कर दें, और की भी है हम लोगों ने कई बार, लेकिन रह जाती है कभी कभी गांठ। तो बस उसी के लिए ये कह रहे हैं कि बर्फ़ से थोड़ा थोड़ा सिकाई करते जाऊँ, तो उसी के लिए मैं बर्फ़ निकाल रही हूँ। और देखिए मैं बर्फ़ देकर आ गई हूँ। इसके बाद लग जाती हूँ अपने पराठे सेकने में, क्योंकि इन्हें जाना भी है, तो फिर जल्दी से सेक कर दे देती हूँ। और देखिए वॉइस ओवर में आप राजवी की ही आवाज़ सुन रहे हैं। तो बस इस तरह से मैं पराठे सेक रही हूँ। वैसे मैंने इसका आलू के पराठे फ्रेंड्स तभी परफेक्ट बनते हैं जब उनका आटा बहुत अच्छे से लगा हुआ हो, और इसके लिए हमें बिल्कुल गीला सा आटा लगाना है। मतलब ऐसा नहीं कि बहता ही हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा रोटियों जैसा भी नहीं, थोड़ा सा गीला ही रहे रोटियों से ज़्यादा ही। और बस ये देखिए इस तरह से परफेक्ट पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और आलू के पराठे थोड़ा हैवी भी होते हैं, तो इसलिए कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ यही खाकर भी काम चल जाता है। और हैवी हो जाते हैं तो अच्छा रहता है, लंच का पूरा काम कर जाते हैं आलू के पराठे। और यहाँ पर थोड़ा धुआं जैसे हो गया था, तो मैंने जाके पीछे की विंडो खोल दी है। यहाँ पर लगा हुआ है पीछे साइड नीम का पेड़, तो बहुत ही अच्छी हवा आया करती है यहाँ से। और मैं लगाती जा रही हूँ इनकी थाली भी, पराठा भी डला हुआ है तवे पर, और इनको जल्दी से लगा कर दे देती हूँ पूरा खाना। इसके बाद फ्रेंड्स आज प्रतिष्ठा जाने वाली है अपने मामा के यहाँ। बाय बाय कर दो, बाय बाय कह दो, बाय बाय। तो कब तक आओगे तुम लोग? दादा कर लो, कितना टाइम? 3:15 पे है, तो निकलो फिर। चलते हैं आप। तो बस फ्रेंड्स इन लोगों की 3:30 की बस है, तो अब निकलने वाले हैं। और पेपर हो गया है गुड़िया का, इसी वजह से अब फिर से मामा के यहाँ जा रही है। कुछ दिन बाद फिर आ जाएगी जब स्कूल खुलेंगे। जाना कहाँ? भैया अपने मामा के यहाँ जाएगा, और क्या। भैया अपने मामा के यहाँ आएगा। एक ही तो मामा है उसका। एक ही तो प्यारा मामा है। इसके बाद फ्रेंड्स ये भाई साहब हैं जो निकाल रहे हैं गाड़ी, क्योंकि गुड़िया को बस स्टैंड तक छोड़ने जाएंगे। उसके साथ में मौसी का लड़का है उसके अनुज, तो वो भी साथ में जाएगा। उसी के साथ में आई हुई थी प्रतिष्ठा। अब बस जा रहे हैं देखिए छोड़ने के लिए, तो निकल गए। अभी देखिए बस ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं सी ऑफ करने के लिए, और बाहर चल रहा है गुड़िया का सबसे राजवी का। तो बस देखिए ये प्रतिष्ठा चली गई, और नीचे अब थोड़ी खाली खाली तो लगेगा ही, क्योंकि ये बच्चों के रहने से ही चहल पहल रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अंदर, ले आई हूँ राजवी को, और राजवी बस मेरे साथ में अंदर आ गई है। तो अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 ही बज रहे होंगे। तो बस ये राजवी को लिटा लिया है, और मैं भी इसके साथ में लेटी हुई हूँ। और ये बस पता नहीं क्या हूँ अभी इस टाइम पे बातें बहुत करने लग गई है। और फ्रेंड्स देखिए बस ये दादी आ गई हैं। आज दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। भाई चली गुड़िया। बिटिया भाव भागते नहीं, बिटिया भाव भागते नहीं यार। काशी ले रे, ये देख पड़ा है। बिटिया भाव भागते नहीं है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ। दादी की कुछ साड़ियाँ डली हुई थी धुलने के लिए, उन्होंने कहा था कि ये धो देना जो नई है। तो बस मैं वही साड़ियाँ भी लाई हूँ धुलने के लिए। और सुबह जो कपड़े थे वो तो धुल ही चुके थे, अब डाल देती हूँ। देखिए किस तरह की हवा चल रही है, तो आराम से सूख जाएंगी। साड़ियाँ तो वैसे ही पतली पतली होती हैं। तो बस जो सूखे हुए कपड़े थे मैंने उनको साइड में कर दिया, और जो गीले हैं अब उनको फैला देती हूँ और पिन लगा दूँगी, जिससे आराम से सूखते रहेंगे। थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे, 1-1.5 घंटे में ही आराम से सूख जाने वाले हैं। और दादी की आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, उनको हल्का हल्का सा सुबह से बुखार था, लेकिन अब सही है। और अभी ही उनने खाना खाया है, नीचे खाया ही नहीं था आज, नहीं मन हुआ होगा बुखार में। तो बस मैं ये कपड़े ले लेती हूँ जो सूखे हुए हैं और जाती हूँ अंदर। और दादी देखिए लगा रही हैं तेल गुड़िया को।
अब फ्रेंड्स एक बात बहुत अच्छी रहती है, दादी रहती हैं तो उसकी मालिश बहुत सारी हो जाती है गुड़िया की, आराम से पैरों की बहुत मालिश होती है। अब फ्रेंड्स लेकिन एक चीज़ रहती है, ये मालिश करवाती नहीं है आसानी से, या तो पलट जाएगी या फिर पैर झटकेगी, बहुत पकड़ पकड़ के इसकी मालिश अब करनी पड़ती है। और देखिए ये मुझे ही देख रही है इसलिए हंस रही है। अब अच्छा नहीं चल पाऊँ, तेल सुखा देंगे। छोटू का बहुत चाह थी, लेकिन बहुत चाह थी छोटू का। छोटू का बहुत चाह थी। मुझे नहीं चाहे उतना। तो ही नहीं चाह, छोटू का चाह। देखा फ्रेंड्स आपने, दादी किस तरह से छोटू की तारीफ सुनना चाहती हैं और मैं वही कर रही हूँ उनके साथ में। छोटू का परी है दादी, नहीं परिया? वही का परी, हाँ। वही का सूंड है मुंह, वही का गोलाई, वही कैसे होशियारी चटक। मैं तो सुस्त हूँ दादी। तो सुनिए फ्रेंड्स, देखा आपने दादी किस तरह से उनकी तारीफ करती हैं छोटू की, और मैं भी मज़े ले रही हूँ कि दादी को बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम जैसा वो चाहती हैं वही सही है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं चलती हूँ किचन में, अब थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ दादी की और अपनी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और आंधी चली थी आज थोड़ी सी, तो आम ये गिरे हैं, मैं उठा कर लाई हूँ नीचे से। और बस देखिए ये दूध रखा हुआ है, तो इस वाले दूध की मैं बना लेती हूँ अपने लिए और दादी के लिए चाय, क्योंकि हम ही दोनों हैं, ये तो अभी हैं नहीं। तो राजू, राजू बेटा देखो, देखो इस तरफ बेटा, देखो देखो बेटा, आप तो देख लेते हो। तो बस फ्रेंड्स बन गई है हम दोनों की चाय, और आइए आप भी हम लोगों के साथ में पी लीजिए। और दादी खिला रही हैं राजवी को, तो राजवी अब बैठी हुई है, मालिश करवा चुकी है, अब उसे करवाना नहीं है। और देखिए इसकी स्माइल कितनी प्यारी है, और ये चाहे मुझ पर जाए या इन पर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है तो हम दोनों जैसी ही। तो बस मैं तो इसको देखकर ही बहुत खुश होती रहती हूँ। और फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा कि दादी कुछ ऐसा कुछ गलत कहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादी की तो आदत है, वो लड़कों को ज़्यादा पसंद ही करती हैं, और बूढ़े पुराने लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं आम नहीं है, कौन उठाए? हाँ खूब बात करें। बस फ्रेंड्स मैं दादी को थोड़ा यहाँ तक छोड़ देती हूँ, और देखिए दादी नीचे देख रही हैं कि कहीं कोई आम गिरा तो नहीं है। तो बस देखिए ये क्या कह रही हैं उससे। तो हाँ आसान ढालने बढ़िया। क्या है, क्या बात है? बस फ्रेंड्स राजवी को थोड़ा सा फीड कराया और वो सो गई शाम के समय। तो बस मैंने ये रोटियां सेक ली हैं, क्योंकि रोटियां सेक जाएं एक बार, सब्जी तो चलते फिरते भी बन जाती है। और बस देखिए फ्रेंड्स ये ले आए थे मोमोज शाम को जब आए हैं, तो देखिए आप भी हम लोगों के साथ में खा लीजिए, आ जाइए। और बस हम लोग मोमोज ही एंजॉय कर रहे हैं और कुछ बात भी करते जा रहे हैं। इसके बाद बस सब्जी बस बनाना है, रोटियाँ तो मेरी पहले ही बन चुकी हैं। और ये कुछ पूछ रहे हैं मुझसे गुड़िया के बारे में। नहीं सोई है, सोती कहाँ है वो ज़्यादा। आज मौसम काफ़ी ठंडा सा है, इसलिए राजवी को आज नहलाया भी नहीं था मैंने। और देखिए ये खेलने लग गई है, अब सीताराम करती है। सीताराम करेगी जब खाली होगी, अपने धुन में ही, चाहे जब मन करता है तभी सीताराम करने लग जाती है।
तो बस फ्रेंड्स राजवी का ये एन्जॉयमेंट चालू है, हूँ और चिल्लाती भी है, सीताराम भी करती रहती है। तो बस ये अपनी धुन में मस्त है और मैं चलती हूँ, अपना जो भी काम है बाकी वो कर लेती हूँ। तो मैंने संध्या बत्ती भी कर ली है, कुछ समेट लिया है और सारा सामान भी अंदर कर लिया है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और ये ले आए थे फ्राइड राइस और सब्जी। तो बस हम लोगों का यही डिनर है। तो आइए आप भी हम लोगों के साथ में कर लीजिए, और यदि ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। शेयर एंड सब्सक्राइब।